बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बर्गर बना रहा था। आज बच्चों को स्पाइसी बर्गर चाहिए, तो स्पाइसी बर्गर का मसाला मैंने बना दिया है। ये वो स्पाइसी बर्गर का मसाला है जिसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। और मैं स्पाइसी उसमें मसाले डाले और दूसरे सादे बर्गर बनाऊंगा, जिसका मैंने चिकन के ब्रेस्ट निकाल दिए और उसका कीमा मैंने बना रहा हूँ। और ये हाथ का कीमा मोटा मोटा जब हो जाएगा तो कुछ कीमा जो है इसमें भी मिक्स कर देंगे, ताकि चिकन का जो गोश्त है उसका मज़ा इसमें भी आए। और बाकी जो कीमा है उसको अंदर जो मसाले डालूँगा, यानी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह, वो आपको मैं दिखा दूँगा। तो चलते हैं हम बर्गर बनाते हैं। अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। मैंने साबित धनिया और आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा मैंने कुटा हुआ ले लिया, क्योंकि साबित मुझे मिल नहीं रहा था। तो आधा चाय का चम्मच और 2 टुकड़े, या तो हरी मिर्ची का डाल दें या शिमला मिर्च का डाल दें। ये शिमला मिर्च है, उसके 2 टुकड़े। इसकी खुशबू कबाबों में अच्छी लगती है, तलने वाली चीज़ों में अच्छी लगती है। लाल मिर्च, ये थोड़ी सी तीखी है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ खाने वाले बच्चे नहीं हैं। अगर आपको तेज़ खाना है तो ज़्यादा डालिएगा। ये लाल मिर्च डाल दिया। अब इनको हम पहले ग्राइंड करेंगे, उसके बाद इसमें प्याज वगैरह मिलाते हैं, आपको दिखाता हूँ। हमने वो मसाला पीस लिया है ग्राइंडर के जग के वो प्याले में, और इसके अंदर थोड़ी सी गाजर डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। ये गाजर जो है वो मसाले की जो तेज़ी होती है उसको ख़त्म करेगी, कम करेगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तेज़ खाने वाले नहीं हैं। अगर आपको तेज़ खाना है तो आप गाजर भी नहीं डालिएगा। ये मैंने गाजर डाल दी, इसके अंदर कीस के डाल दिए। और जनाब मसाला और गाजर और प्याज को भी हम कीस देंगे। छोटी प्याज ली है, ज़्यादा नहीं। प्याज थोड़ी सी और थोड़ी पड़ेगी। छोटी प्याज तकरीबन 3/4 मैंने मिला दी है। और जनाब इसके अंदर पड़ेगा हरा धनिया और पुदीने के चंद पत्ते, खुशबू के लिए हरा धनिया। याद रहे, तमाम चीज़ों को आपके सामने कर रहा हूँ लाइव एकदम। तो ये प्याज हो गया, थोड़ा सा हमारा मसाला हो गया। हाँ, हरा साबित धनिया और ज़ीरा, ये 2 चीज़ की खुशबू ज़बरदस्त अभी से शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। पुदीना मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि पुदीना ताज़ा ही जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए फ्रीज़ कर दिया है। उसके बारीक बारीक काट के डालूँगा, बहुत बारीक काटना है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। पुदीना भी मैंने डाल दिया, जनाब थोड़ा सा डालना है, तो 1 खाने का चम्मच समझे पुदीना। मैंने तो मसाला तैयार कर लिया है स्पाइसी का, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मेरे जो बनाया वो अभी दिखाता हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा बाज़ारी मसाले डालेंगे। ये तंदूरी मसाला है, बिल्कुल चुटकी भर डालना है, ताकि जो बच्चों के मुंह पे बाज़ारी मसाले जड़े में उनको अच्छा लगे। चुटकी भर डालना है, जनाब 1/4 चाय का चम्मच से भी कम, 1/4 चाय के चम्मच से भी कम डाल दिया। अब इसी तरह थोड़ा सा ये भी तंदूरी मसाला है, ये भी थोड़ा सा छिड़काव करना है, ज़्यादा नहीं छिड़काव करना है, ताकि बच्चों को मसाला अच्छा लगता है। बाज़ारी मसाला और फ्राई कढ़ाई गोश्त जो मसाला है वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, तमाम 1/4 चम्मच चाय के से कम। अब जनाब आली इसमें पड़ेगा चिकन जो मैंने मोटा मोटा ग्राइंड किया, कूटा है, जो उसका कीमा बनाया है वो पड़ेगा, वो मैं इसमें डाल दूँगा। इसमें मैंने डाल दिया। और इन जब चिकन को डालेंगे आप
और इन चीज़ों को डालेंगे तो इसकी पानी का ड्राई करने के लिए आपको डालना होगा जनाब, पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ आपके सामने, आपको डालना होगा इसके अंदर सूखी हुई डबल रोटी के पीसेस जो बच जाते हैं घर में, वो उसको मैं सुखा देता हूँ। ये डाल दिया हमने सूखी हुई डबल रोटी के पीसेस, और इनको सबको डालेंगे तो ये जो डबल रोटी है एक तो है ना जमाने का काम करेगी इसको, और दूसरा इसके अंदर जो पानी होगा उसको चूस लेगी। तो ये जनाब हमारा मसाला तैयार होके फिर वो इसकी शक्ल ये हो जाएगी, इसकी शक्ल ये हो जाएगी। और इसमें भी मैं ये क्योंकि बारीक वाला है, बहुत बारीक हो गया, तो इसके अंदर भी मैं जो मैंने चिकन कूटी है वो इसमें डाल दूँगा ताकि चिकन के टुकड़े मुंह में लगें और उसका मज़ा है। ये मैंने डाल दिए। तो ये 2 मसाले मेरे तैयार हो गए, 2 किस्म के बर्गर के मसाले तैयार हो गए। एक को ज़्यादा स्पाइसी है और एक बिल्कुल कम। तो ये दोनों तैयार करता हूँ, उसके बाद बर्गर बनाता हूँ। आखिर में जब हम मसाला मिला लेंगे तो इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह। और मिक्स करने के लिए आप मैशर ले सकते हैं या कोई भी बॉटल लें और उसको किसी प्लेट में निकालें थोड़े थोड़े मसाले को, और उसके बाद इस तरह करें, इस तरह ये तमाम मसाले और आपकी कीमा और प्याज और जो आपने इसमें डबल रोटी के पीसेस डाले वो तमाम मिक्स हो जाते हैं और इस तरह ये मैश हो जाता है। ये तमाम मसाला आपका मैश हो गया। इसको मैश होना इक्वली ज़रूरी है, तो इसलिए ये ट्रिक मैं दिखा रहा था आपको। तो ये एकदम मैश हो गया है, मिक्स हो गया, एकदम तैयार हो गया। अब हम इसको एक जगह करेंगे। मैंने तमाम कीमा कर दिया है और ये कीमा तैयार है और इसके साथ रख दूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ आखिरी तरीन मरहला। अब हमने ये सामान को कूट दिया, पीस दिया, मिक्स कर दिया, बन के तैयार हो गया। अब इसमें कोई डर नहीं है टूट फूट का। इसमें डबल रोटी डाल दी है, डबल रोटी के स्लाइसेस डाल दिए, कोई आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। और कीमा भी पड़ चुका, हर मसाला पड़ चुका, हरा धनिया मैं पहले डाल चुका था, इसलिए मैं हरा धनिया इसमें दिखा नहीं सका, डाल चुका था। अब हम इसमें टपकाएंगे नींबू। मैंने फ्रीज़र से नींबू निकाल के इसको डीप फ्रीज कर दिया है और नींबू डाल दिया है जनाब, तकरीबन क्वार्टर नींबू के बीज गिर गए, बीज उठा लो, बीज निकाल दिए। और जनाब आली इसमें डालूँगा 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालूँगा। खाने का दरमियानी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा। ये मैं बना के रखता हूँ हमेशा, दोनों मिक्स है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल ये जनाब डाल दिया। ये 1 चम्मच समझे खाने का, बड़ा खाने का चम्मच 1 डाल दिया। सभी चीज़ें फ्रीज़र से निकाल रहा हूँ और रख रहा हूँ। अगर बच्चे को चीज़ वाला कबाब चाहिए तो इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डल जाएगी, और बगैर चीज़ का चाहिए तो बगैर चीज़ का बन जाएगा। और अगर इसको फीका चाहिए, सादा चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा कीमा मैंने अलग रखा हुआ है। ये सादा कीमा है, वो इसमें मिक्स करूँगा थोड़ा सा ताकि बच्चे को मज़ा आए। नमक की कमी होगी तो नमक डाल लेंगे। लीजिए जनाब, अब कबाब बनाने की बारी आ गई है। हम इसमें कबाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद बर्गर की तैयारी होगी, उसको हम असेंबल करेंगे। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त बन गया, किसी चीज़ की कमी नहीं। मिक्स बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, इसलिए मैंने बॉटल से इसको कूटा भी था और अभी मैंने आपके सामने चम्मच से मज़ीद मिक्स कर दिया। बनाने की तरकीब ये है कि पानी लगाएं हाथों पे पानी लगाएं, किसी बर्तन में पानी रखें। अभी क्योंकि मैं बनाऊंगा इसलिए सिर्फ आपको एक दिखा दूँ। बनाने के बाद आप इस तरह कबाब का मसाला उठाएंगे और जनाब ये आपका कबाब, बर्गर कबाब, जितना मोटा चाहे, पतला चाहे, खूबसूरत तरीन तैयार। फ्राई पैन का अंदर तेल डालें, शैलो ऑयल में इसको तलेंगे। हाफ़ डूबना चाहिए ये और हाफ़ नहीं, तो एक तरफ जब हो जाएगा तो दूसरी तरफ। ये ज़बरदस्त किस्म का कबाब तैयार, बर्गर तैयार हो गया। इसके जो बर्गर बनेंगे वो बहुत मज़ा देंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, मैं भी बनाऊँगा।
सेकंड स्टेज में, तो फिर आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया और ये मैंने बर्गर उसके अंदर डाल दिया। और अगर सब्जियों को फैलाना हो तो इस किस्म के स्पून को आप थोड़ा सा पानी लगा के इसको फैला सकते हैं। और इसको ये लगेंगे जब तक फैलाना नहीं है, जब तक कि ये थोड़ा गर्म ना हो, लाल ना हो। तो ये मैंने बर्गर आपको दिखाने के लिए डाल दिया। इसको बनाने के बाद मैं बात बनाऊँगा। तो जनाब माशाल्लाह तबारक का खुशबू उठ रही है ज़बरदस्त किस्म की। स्पाइसी बर्गर बना रहे हैं और ये ज़्यादा लाल ना हो जाए, इसको मैंने कर रखा। इसको फैलाने के लिए इस तरह आप दबा सकते हैं और इसको पहले थोड़ी तेज़ आंच पे गर्म करेंगे, उसके बाद हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है और पकने के बाद मैं इसको असम्बल करूँगा और आपको दिखाता हूँ। पहले थोड़ी सी स्लाइसेस पे सिकाई कर दी बंद और उस पर हल्की सी लिक्विड चीज़ लगा दिया। ये लिक्विड चीज़ ये लगा दी। उसके बाद जनाब बर्गर, गरम बर्गर, गरम बर्गर और उसके ऊपर सैलेड मैंने रख दिया, मिक्स सैलेड। और उसके ऊपर जनाब स्लाइस चीज़ तीनों किस्म की चीज़ मौजूद है। स्लाइस चीज़, रख दिया और उसके ऊपर जो है ना आपका थोड़ा सा केचप, हॉट सॉस। इस बच्चे को हॉट सॉस भी चाहिए, केचप भी चाहिए, हॉट सॉस। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारा बर्गर तैयार, ज़बरदस्त किस्म का बर्गर तैयार। इसको टमाटर नहीं चाहिए, जिसको टमाटर चाहिए उसके लिए मैं टमाटर भी डालूँगा। तो ये आपने देखा ज़बरदस्त गरम दूसरा बर्गर बच्चों को देते आ रहा हूँ, बनाते आ रहे हैं। दूसरे बर्गर में यहाँ मैंने मज़बूत चीज़ डाली है और ये गरम मैंने बर्गर उतारा है, जम्बू बर्गर, और इसको रखा है। तो ये मज़रूला चीज़ इसके नीचे से पिघल जाएगी और ऊपर लिक्विड चीज़ भी लगी हुई है। इस बच्चे को चीज़ बहुत चाहिए इनकी ख्वाहिश के मुताबिक। और इसके ऊपर दबेगा हॉट सॉस, इसको हॉट सॉस चाहिए और 3 किस्म की चीज़। ये जनाब हॉट सॉस, इनको हॉट सॉस चाहिए ज़्यादा, थोड़ा सा केचप बहुत कम चाहिए इसको, थोड़ा सा केचप दबेगा। आ जाओ भाई, थोड़ा सा इसके लिए केचप। और ये दूसरी चीज़ स्लाइस चीज़ और इसके ऊपर सैलेड, मिक्स सैलेड है, सिर्फ टमाटर और प्याज नहीं है, बाकी इसमें फ्रूट सैलेड है। और इसको इस तरह, और ये तैयार होने के बाद इस तरह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह सर्विंग इस तरह ज़बरदस्त चारों से साफ। ये मैं चौथा बर्गर तल रहा हूँ। आप याद रखें कि लो आंच पे और इस तरह दबाएंगे तो ये जनाब फैल भी जाएगा और अंदर से पक भी जाएगा। और आप पलट के देखें इसको, ये रिपीट पलट के कच्चा है
तो इसी साइड से ज़्यादा होगा, तो इसी साइड से ज़्यादा करेंगे। आपको मैंने ये दिखा दी। इसके बाद जो मैं चीज़ करने वाला हूँ वो दिखाता हूँ। मैंने स्लाइस को थोड़ा सा बटर लगा के सेका, उसके बाद इस पर चीज़ लगाया और इसको चाहिए फिर बर्गर फ्राई गरम गरम बर्गर फ्राई मैंने इस पर रख दिया। थोड़ी सी काली किस्म से आ गई है, चीज़ें जल के उसको हटा दी और उस पर डाला केचप। इस पर डालूँगा केचप, इनको केचप काफ़ी चाहिए था इसलिए ज़्यादा ही डाला, केचप डाल दिया। और जनाब इसको चाहिए स्लाइस चीज़ और सलाद डबल चाहिए। नीचे भी सैलेड डाला है और ऊपर भी सैलेड चाहिए, इसको सैलेड डबल चाहिए। बात को सैलेड चाहिए होता है, बात को टमाटर नहीं चाहिए होते, बात को प्याज नहीं चाहिए होती, बात को सैलेड कम चाहिए होता है, बात को चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। उनके लिहाज से मैंने बनाया। ये जनाब स्लाइस चीज़ रख दी और इनको सैलेड और चाहिए। तो ये मिक्स सैलेड बनाया हुआ है, इसमें फ्रूट भी है, सेब है, सेब गाजर है, मिक्स सैलेड रखा और इस पर चाहिए हॉट सॉस थोड़ा सा हॉट सॉस और जनाब ऊपर ये बन। और आप देखें ज़बरदस्त किस्म का एकदम। और ये सर्विस तैयारी। अब आपको दूसरी